Hello everyone. Today we discuss about प्रमेय, हमारा फेवरेट टॉपिक। प्रमेय जो पूरे संसार में बहुत ही भयानक रूप से फैल रहा है और प्रमेय एक कॉमन डिजीज़ भी हो गई है कि अबाउ 40 इयर्स की एज वाले लोग इसमें ज़्यादा मिलते ही हैं। तो यहाँ पे हम चरक संहिता के निदान स्थान के 4थे अध्याय और चरक चिकित्सा के 6ठे अध्याय और प्रमेह निदान सुश्रुत संहिता 6ठा अध्याय और प्रमेह चिकित्सा 11वां अध्याय और प्रमेह पीड़िका चिकित्सा 12वां अध्याय और 13 अध्याय मधुमेह चिकित्सा, इन सब के अलावा वाग्भट जी द्वारा जो बातें बतलाई गई हैं प्रमेय निदान और प्रमेय चिकित्सा के संदर्भ में, या आचार्य माधव निदान ने जो बातें बतलाई हैं, या आचार्य भोज ने, भिन्न भिन्न आचार्यों ने जो जो अपने मत दिए हैं, उन सभी आचार्यों के मतों का यहाँ वर्णन किया जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट है। एक पार्ट में इसको कंप्लीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हालांकि 2 पार्ट में भी कंप्लीट कर पाना मुश्किल है, लेकिन प्रयास किया जाएगा। एक नगण्य प्रयास है, मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को प्रमेय के बारे में अच्छे से अच्छा आप लोगों को बताया जाए, किस तरह से प्रमेय के निदान बतलाए गए, किस प्रकार उनके भेद बतलाए, वातज पित्तज कफज। कफज के अलावा वातज पित्तज कफज में साध्य असाध्य याप्य इनको क्यों कहा गया, प्रमेय पीड़िकाएँ कैसे उत्पन्न होती हैं, 10 प्रकार के कफज प्रमेय, 6 प्रकार के पित्तज, 4 प्रकार के वातज प्रमेयों का संक्षिप्त और डिटेल में भी काफ़ी कुछ वर्णन किया जाएगा। शुरू करें तो सबसे पहले जब चरक संहिता में निदान स्थान में जब हम चरक आचार्य ने प्रमेय निदान का प्रारंभ किया तो वहाँ पे उन्होंने विकार विघात अभाव और विकार विघात भाव शब्द का प्रयोग किया है। कहता है कि विकार विघात अभाव किसे कहते हैं कि रोग की उत्पत्ति होने में कारण, और विकार विघात भाव है रोग की उत्पत्ति न होने में कारण। अब रोग की उत्पत्ति होने में 3 ही कारण बतलाता है। कौन कौन से? निदान, दोष और दुष्य। कहता है कि अगर रोग की उत्पत्ति हो रही है तो ये तीनों कैसे कारण हैं? जब निदान, दोष और दुष्य तीनों का बलवान होना रोग की उत्पत्ति होने में कारण है। विकार विघात अभाव भाव रोग की उत्पत्ति न होने में कारण कैसे है? जब निदान, दोष, दुष्य ये तीनों अल्प बल वाले हों तो रोग की उत्पत्ति न होने में कारण है। ये विकार विघात अभाव और विकार विघात भाव है। इसके बाद जब हम आचार्य ने निदान के बारे में जब बात की, निदान के बारे में आचार्य ने चिकित्सा स्थान में बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्योदकानुप्रसा पयांसी नव अन्नपानम गुड़वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम। तो यहाँ पे जो आस्य सुख मतलब एक्सेसिव फूड इनटेक, स्वप्न सुख एक्सेसिव स्लीप, दधी दही, ग्राम्य मांस मीट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, औदक मांस एक्वेटिक एनिमल्स, आनुप मांस मार्शी एनिमल्स, पयांसी मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, नव अन्न नया अन्न न्यू ग्रेन्स, गुड़ वैकृतम गुड़ और उससे बने हुए अलग अलग पदार्थ, कफ कारक आहार, मूल रूप से प्रमेय को कफज रोग ही बोला गया है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। और अव्यायाम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीना, आलस्य लेजीनेस, और इसके अलावा शीत स्निग्ध मधुर आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना, द्रवान एक्सेसिव लिक्विड डाइट का ज़्यादा लेना। इसमें जब आचार्य वातज पित्तज कफज ये 3 प्रकार के प्रमेयों के अलग अलग भेद बतलाता है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वातज है
तो रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सचल विशद खर, ये वात के गुण हैं। इनका अधिक मात्रा में सेवन करेगा वातज व्याधि होना निश्चित है। पित्त सैमूष्णम तीक्ष्णम च द्रव अमल सर कटु, इन द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करेगा पैत्तिक व्याधि उत्पन्न होना निश्चित है। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल, इन गुणों का अधिक मात्रा में सेवन करेगा कफज व्याधि होना निश्चित है। आचार्य ने प्रमेह के पूर्व रूप के बारे में बतलाया है कि केशों का जटा बनना, मुख माधुर्य, मुख का मीठा रहना, हाथ पैरों में शून्यता रहना, मुख तालु, कंठ में सूखापन रहना, छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त होना, कि हमारे जो अनेक छिद्र बतलाए गए, नासा है, कर्ण है, मुख है, ऐसे आचार्य ने कहा भी है कि तालु गल जिह्वा दंतेषु मलो, के तालु में, गले में, जिह्वा में, दंतों पे मल का ज़्यादा पाया जाना। और क्या कहता है आचार्य, परिदाह, जलन का होना, हाथ पैरों में जलन का एक बहुत ही सामान्य लक्षण बतलाया गया है और पेशेंट को यही फेस भी करना पड़ता है। सुप्तता, टिंगलिंग सेंसेशन, या पैर का सो जाना या हाथ का सो जाना, अंगों का किसी का सो जाना, मूत्रों का दोष युक्त होना, कच्ची मछली की गंध आना शरीर से, और सदा निद्रा तंद्रा का बना रहना, केश नख अति वृद्धि, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बालों का, नाखूनों का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ना, और यही लक्षण राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के अंदर भी मिलता है, और शिथिल अंगता, अंगों का ढीला पड़ जाना। इसके उपद्रव क्या क्या हैं, तृष्णा, प्यास का अधिक लगना, अतिसार, लूज मोशंस का होना, दाह, जलन का होना, दौर्बल्य, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाना, अरोचक, इंडाइजेशन, अविपाका, जो आपको भोजन का पूर्ण रूप से पाक न हो पाना, दुर्गंध, शरीर से फाउल स्मेल आना, मांस वाली पीड़िकाएँ, ये आपको सप्त पीड़िका, शराविका, सरशपिका, कच्छपिका, जालिनी, विंता, मसूरिकाल, जीविदारिका, ये आपको आगे आके और बतलाएंगे कि जो जो प्रमेय पीड़िका आचार्य ने बतलाई हैं। और अलजी विद्रधि आदि, विद्रधि एब्सेस को बोलते हैं, एलजी एक ब्लिस्टर फॉर्मेशंस को बोलते हैं। इसमें आचार्य ने दुष्य 10 बतलाए, इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं आप बना के। इसमें तुलाराम करके त्वचा, लसिका, रक्त, मांस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मेद है, मांस है, क्लेद है, शुक्र है, रक्त है, वसा है, मज्जा है, लसिका है, ओज नामक रस है, इन सबको आचार्य ने दुष्य कहा है। आचार्य पूर्व रूप में अगर आचार्य सुश्रुत को देखा जाए तो उन्होंने हस्तपाद तलदाह, हाथ पैर और तलवों में जलन, मधुर शुक्ल मूत्रता, जो हमारा मूत्र है वो मीठा और शुक्ल वर्ण का होना, तालु गल जिह्वा दंतेषु मलो, ये मैंने आपको पहले बताया है, जटिली भाव केशानाम नखानाम वृद्धिश्च नखानाम, हमारे केशों का जटा बनना और केशों का और नखों का अधिक वृद्धि होना। आचार्य वाग्भट ने भी यही कहा है, दंतादि नाम मलाढ़्यत्वम प्राग रूपम पाणिपादयो, के दंतों के ऊपर मल का ज़्यादा आ जाना और हाथ पैरों में जलन का होना। दाहश्च चिक्कणता, माधव ने ये ऐसा शब्द दिया है, इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आता है। देहे त्रिट स्वादु अयश्च जायते, और देह में तृष्णा और मुख में माधुर्यपन आ जाना। सामान्य लक्षण जो प्रमेय का बतलाया सभी आचार्य ने बहुत कॉमन है, तत्राविल प्रभूत मूत्र लक्षणा सर्व एव प्रमेहा, सभी प्रमेयों में जो प्रभुत मूत्र, जो आचार्य जब हम पढ़ेंगे
इसके शब्दकल्प द्रुम में। तो शब्दकल्प द्रुम में प्रभुताविल मूत्रता या प्रमेय का जो अर्थ लिया गया है वो एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ यूरिन ये करके लिया गया है। प्रमेय पीड़िकाएं तथा सर्व प्रकार के प्रमेय सर्व दोषों से ही उत्पन्न होते हैं, ये भी याद रखा जाएगा। कफ स पित्त पवनश्च दोषा मेदो अश्रिक शुक्र अम्बु अवसाद लसिका मज्जा रसौजः पिशितंच दुष्या प्रमेहिषाणाम विंशति एव मेह। आचार्य माधव ने ये सभी प्रकार के वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष बतलाए, ये 10 प्रकार के उन्होंने दुष्य बतलाए और 20 प्रकार जो वातज पित्तज कफज जो प्रमेय रहता है उनके नाम लिए। यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। कफज प्रमेय के बारे में बताता है। 10 प्रकार के कफज प्रमेय उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, शनैर में, लाला में, सिक्ता में। इसमें जो उदक में है उसको क्या कहता है? उदक में इज द यूरिन इज ट्रांसपेरेंट। जो इसमें मूत्र त्याग करता है वो ट्रांसपेरेंट साफ रहता है, बहुत मात्रा में रहता है, सफ़ेद रंग का रहता है, ठंडा रहता है, दुर्गंध रहित रहता है, सिमिलर टू वाटर और जल के समान रहता है, टर्बिड एंड स्लिमी, अविल और पिछिल भी रहता है। इक्षु में है नेक्स्ट, द यूरिन इज़ वेरी स्वीट एंड सिमिलर टू शुगर केन जूस। इक्षु में, इक्षु से आप गन्ने को समझ ही रहे हैं, गन्ने के समान, गन्ने के रस के समान। सांद्र में द यूरिन इज़ डेंस, डेंस का अर्थ होता है सांद्र गाढ़ा, और इट प्रेसिपिटेट्स व्हेन अलाउड टू सेटल डाउन व्हेन केप्ट ओवरनाइट। जब इसको आप कहीं एक जगह पे रख देंगे तो इसमें सफ़ेदी जो नीचे की तरफ बैठ जाती है। नेक्स्ट है सुरा में, इन दिस कंडीशन द यूरिन अपीयर्स सिमिलर टू सुरा, शराब के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट है पिशित में, इसके स्थान पे आचार्य ने शुक्ल में को माना है। चरक ने सुरा में के स्थान पर सांद्र प्रसाद में माना है। आचार्य वाग्भट ने लवण में के स्थान पर शीत में माना है। फेन में के स्थान पर लाला में माना है। जब आचार्य पिशित में और शुक्ल में दोनों को अगर काउंट किया जाए, इन दिस कंडीशन जो यूरिन रहता है वो मिश्री के समान, सीता के समान रहता है, और इसका जो इसमें मूत्र जो रहता है वो आटा मिलाया हुआ जैसे मूत्र में इस प्रकार का रहता है। नेक्स्ट है शुक्र में, द यूरिन अपीयर्स लाइक सीमेन और मिक्सड विद सीमेन। और उसके बाद सिक्ता में, इन दिस कंडीशन द यूरिनरी ग्रेवल्स अपीयरिंग, लगता है कि मूत्र में पथरियाँ आ रही हैं। और नेक्स्ट है शीत में, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिनेशन विच इज़ स्वीट मधुर एंड कोल्ड इन नेचर इन फाउंड इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट है शनैर में, लिटिल बाय लिटिल रिपीटेड स्लो यूरिनेशन इज कंप्लेंट इन दिस डिजीज, धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है। नेक्स्ट है लाला में, द यूरिन अपीयर्स सिमिलर टू सलाइवा एंड इट्स स्लिमी पिछिल इन नेचर। नेक्स्ट है पित्तज प्रमेय। पित्तज प्रमेय भी 6 प्रकार का है। सर्वप्रथम क्षार में, इसमें जो यूरिन रहता है वो क्षार के वैसा कलर एल्कलाइन नेचर का रहता है। द यूरिन हैज़ द ओडोर कलर टेस्ट एंड टेक्सचर लाइक एल्कलाइन सॉल्यूशन। काल में है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लैक कलर्ड यूरिन जस्ट लाइक जला हुआ कोयला उसकी तरह रहता है। नील में, द यूरिन विच इज़ ब्लू इन कलर सिमिलर टू द ब्लू, जैसे चषपक्ष निभ, ब्लू जे बर्ड जिसको बोला है। नेक्स्ट है रक्त में, यूरिन विल हैव द कलर एंड स्मेल ऑफ ब्लड एंड इज सॉल्टी इन टेस्ट। नेक्स्ट इज मंजिष्ठा में, मंजिष्ठा में इज रोबिया कॉर्डिफोलिया, आपको प्लांट का पता है मंजिष्ठा का, वो ड्रग उसके डार्क रेड कलर्ड, उसके जो डिकॉक्शन और फ्रेश जूस जो रहता है उसी के समान इसमें मूत्र भी रहता है। स्मेल इसमें विस्र गंध रहती है। यूरिन अपीयर सिमिलर टू द डिकॉक्शन ऑफ मंजिष्ठा, या उसके फ्रेश जूस की तरह मूत्र रहता है इसमें। नेक्स्ट है हरिद्रा में,
हरिद्रा में इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रमेय द यूरिन विल बी पंजेंट, कटु जो रस रहता है वैसा है, डार्क येलो कलर सिमिलर टू टर्मेरिक, मतलब हल्दी के समान इसमें डार्क कलर का यूरिन रहता है और इसमें बर्निंग सेंसेशन रहता है। नेक्स्ट है वातज प्रमेय। वातज प्रमेय 4 प्रकार का है। सबसे पहले वसामेय। वसामेय में द पर्सन पासिस द यूरिन रिपीटेडली विच इज मिक्सड विद फैटी ऑयल एंड ऑफन अपीयर्स टर्बिड, गाढ़ा रहता है और स्टिकी, चिपचिपा भी रहता है, सिमिलर टू फैट। नेक्स्ट है मज्जा में, यूरिन विल अपीयर सिमिलर टू मैरो, बोन मैरो जैसा रहता है, एक्सक्रीटेड फ्रीक्वेंटली और बार बार आता रहता है। हस्ती में, हस्ती में मतलब हाथी के समान मूत्र त्याग करना। कंडीशन वस्तु यूरिन इज ऑफन एक्सिक्रीटेड लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, महत स्त्रीव या अजार मूत्र विदाउट फोर्स। इन दिस केस lymph with clots are also found. Next is madhumeh. Acharya Charak explained that the roughness of aggravated vata dosha transform the sweet taste of oj into astringent taste and expels out along with the urine. जब वात दोष बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो यह ओज को अपने स्थान से हटाकर अपने तिक्त गुण से यूरिन के साथ इसे ओज को बाहर निकालने लग जाता है, उसको मधुमेह कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन विद कटु टेस्ट, पेल येलो इन कलर, और जो इसमें चिकनापन रहता है इसके अंदर, आर द फीचर्स ऑफ द कंडीशन मधुमेह। अब इसमें एक बात आती है कि ये जो वातज पित्तज कफज जो 3 प्रकार के जो हमने प्रमेयों के बारे में जाना, इसमें जो कफज प्रमेय है वह साध्य क्यों है, पित्तज प्रमेय है वो याप्य क्यों है, और जो वातज प्रमेय है वह असाध्य क्यों है। कफज प्रमेय में दोष और दुष्य एक समान रहते हैं। जैसे कफ दोष है और मांस और मज्जा, इसमें मेद मज्जा आदि कफज दुष्य हैं, तो दोनों की चिकित्सा के लिए कटु तिक्त कसाय रस की औषधियाँ समान गुणधर्मी दोष और दुष्य दोनों शांत हो जाते हैं। और यही जो आगे आचार्य बतलाते हैं कि जैसे ज्वरे तुल्य तु दोषत्वम, ज्वर में जब तुल्य दोष समान हो, प्रमेह तुल्य तु दोष्यता, और प्रमेह में दुष्य समान हो दोष के, रक्त गुल में पुराणत्वम, और जो रक्तज गुल में है वो पुराना हो, 10 महीने वाला हो, सुख साध्य से लक्षण, इसको सुख साध्य कहा गया। वहीं जब पित्तज प्रमेय की बात आती है तो पित्तज प्रमेय में क्या रहता है कि पित्त दोष है, लेकिन दुष्य जो रहते हैं वह कफज रहते हैं, जैसे मेद है, मज्जा है, ये कफ के समान धर्मी हैं जो दुष्य हैं, लेकिन जो दोष है उसके समान धर्मी नहीं है। तो दोष जब पित्त को शांत करने के लिए शीतल और मधुर औषधि दी जाए, तो वह दूसरी तरफ दुष्य कफज है, तो शीतल और मधुर सेवन करने से कफ बढ़ जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा। कफ बढ़ गया तो दुष्यों को शांत करने के लिए उष्ण कटु द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा, तो उष्ण कटु द्रव्यों का प्रयोग करने से उधर जो पैतिक जो दोष है वह फिर दोबारा उभर जाएगा। इसीलिए इसको विषम क्रिया होने से याप्य बतलाया है। नेक्स्ट है वातज। वातज में जो प्रमेय है यह बहुत जल्दी ही धातुओं का ह्रास करना शुरू कर देता है। उसकी पूर्ति के लिए धातुओं का नाश ना हो, उसके लिए प्रभावकारी द्रव्यों का भी अभाव है। यदि कुछ औषधियाँ हैं भी तो वह बहुत कम हैं, जो सर्वसाधारण को सर्वत्र अप्राप्य हैं, मतलब सभी जगह वो आपको अवेलेबल भी नहीं हो सकते हैं, और इससे तीव्रता से धातुओं का ह्रास होता है, तो घातक द्रव्यों उपद्रवों की उपस्थिति भी हो जाती है। वातनाशक जो स्निग्ध द्रव्य हैं वे मेदादिवर्धक है, मतलब जो अगर वात को शांत करने का प्रयास करेंगे तो कफ बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करवाया जाएगा। कफ बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करवाया जाएगा तो उससे दुष्य विकृत हो जाएंगे, दुष्य बढ़ने लग जाएंगे। और जो मेद आदि दुष्यनाशक रुक्ष द्रव्य यदि पेशेंट को दिए गए
तो उसका वात वहाँ से बढ़ जाएगा। अतः चिकित्सा में यह भी विषम क्रिय है। अतः घातक उपद्रवों के कारण यह वातज प्रमेय महात्य होने से असाध्य है। आगे जो वातज प्रमेयों की चिकित्सा का विधान, वैसे ये इनक्योरेबल है, असाध्य है। लेकिन वृद्ध पित्त, वृद्ध तरवात या वृद्ध कफ या वृद्ध तरवात से उत्पन्न प्रमेयों की ही चिकित्सा बतलाई गई है, न कि वातज प्रमेयों की चिकित्सा बतलाई गई है। प्रमेय के जो दोष और दूष्य का जो कफ पित्त और वात, ये 3 दोष, मेद रक्त शुक्र जल अंबु वसा लसिका मज्जा रस ओज मांस, ये 10 जो दूष्य बतलाए गए, इन दोष और दूष्यों की विकृति से प्रमेहियों को 20 प्रकार के मूत्र विकार और प्रमेय रोग उत्पन्न होते हैं। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू। घर में रहिए। नमस्कार।